देखिए, सभी को ये बता दें कि ये संस्कृत में ग्रामर की क्लासेस चल रही है। तो संस्कृत में ग्रामर में सबसे फर्स्ट पढ़ना पुरुष के बारे में। तो पुरुष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत थोड़ा टफ होने के कारण हम आप लोग को सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश में बता देते हैं। हिंदी इंग्लिश बता देते हैं, उसके आधार पर आप लोग को संस्कृत समझ में आ जाएगा। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कि फर्स्ट पर्सन इस इंग्लिश में पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स हिंदी में होता है प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन दैट मीन्स हिंदी में होता है मध्यम पुरुष। और थर्ड पर्सन दैट मीन्स हिंदी में कहेंगे उसको उत्तम पुरुष। अब बात उठती है कि फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन के कौन कहलाता है? तो वह व्यक्ति जो बोलता अर्थात बोलने वाला स्पीकर, स्पीकर जो होता है वो प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं आई और वी, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो हम बोल रहे हैं। वक्ता जो हो गया आई, वो हो गया फर्स्ट पर्सन। और हम लोग विद्यार्थी है तो हम लोग विद्यार्थी हैं, वी हो गया फर्स्ट पर्सन। उसी प्रकार सेकंड पर्सन में मध्यम पुरुष देखा जाए तो ये मध्यम पुरुष में इनके अंतर्गत आते हैं वह व्यक्ति जो सुनता है अर्थात लिसनर, जो सुनने वाला होता है उसे कहा जाता है सेकंड पर्सन। तो सुनने वाला, जैसे कि तुम लोग विद्यार्थी हो तो कौन सुन रहा है? तुम लोग सुन रहे हो या आप सुन रहे हो। तो आपका मीनिंग या यू का मीनिंग सॉरी आपका मीनिंग या तुम का मीनिंग यू होता है। तो यू जो हो गया वो मध्यम पुरुष हो गया। लेकिन अब थर्ड पर्सन किसे कहा जाता है? तो थर्ड पर्सन वह व्यक्ति जिसके बारे में बोला जाए वह थर्ड पर्सन कहलाता है। तो जिसके बारे में बोला जाए, जैसे कि वे लोग बच्चे ईमानदार है, वह लड़की सुंदर है, वह लड़का ईमानदार है, तो वह लड़का के लिए ही हो जाएगा, लड़की के लिए सी हो जाएगा। उसी तरह ये सभी जो होता है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। बस थोड़ा सा चेंजिंग अगर देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन को संस्कृत में उत्तम पुरुष कहा जाता है और थर्ड पर्सन को संस्कृत में प्रथम पुरुष कहा जाता है। तो संस्कृत में अगर देखा जाए तो संस्कृत में भी पुरुष जो होते हैं वो तीन होते हैं। त्रय पुरुषा संस्कृत व्याकरण ने त्रय पुरुषा सुनती, अर्थात प्रथम पुरुष को संस्कृत में थर्ड पर्सन कहा जाता है और उत्तम पुरुष को संस्कृत में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। अब त्रय पुरुष संस्कृत व्याकरण ने त्रय पुरुषा संति, अर्थात पुरुष संस्कृत में तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में हो जाता है वो होता है श, त, ते, ये प्रथम पुरुष में आता है क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, अर्थात स में होता है वह जो है वो किसी के आदमी के बारे में या कोई वस्तु के बारे में, कोई लिविंग थिंग्स के बारे में चर्चा किया जा रहा है, उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रथम पुरुष में चला जाएगा। मध्यम पुरुष में आ गया तो वह व्यक्ति जिसके बारे में जिससे बात किया जाए, तो ये इंग्लिश हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, तीनों एक ही होता है। तो संस्कृत में अगर हम देखते हैं हम लोग तो मध्यम पुरुष, यहाँ इंग्लिश में इसका होता है सेकंड पर्सन। मध्यम पुरुष में आ जाता है ईस्मत सत्करूप। ईस्मत सत्करूप जो होता है वो त्वम, इवाम और युवम, ये जो होता है वो ईस्मत सत्करूप होता है। ये सभी आते हैं सो सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष में आता है। और उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाता है अस्मत सत्करूप, जिसके बाद जैसे में अहम, अवाम, वयम, अहम मिस मैं, अवाम मिस हम लोग, सॉरी अवाम मिस हम दोनों और वयम मिस हम लोग। अब इसी के आधार पर हम आप लोग को सर्वनाम रूप दिखाना चाह रहे हैं कि सर्वनाम रूप अगर आप लोग देख लेते हैं तो इस पे आपका लकार बन जाएगा और लकार से जितनी भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में लकार से बहुत सी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जैसे देख लीजिएगा सर्वनाम रूप में अगर हम देखते हैं तो देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन। अगर इसको हम लोग वचन में डिपुट करते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में अगर देखा जाए तो प्रथम पुरुष स जो होता है सो एक वचन में होता है क्योंकि स मिस होता है वह, और वह मिस एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। और प्रथम पुरुष कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है या कोई वस्तु के बारे में चर्चा हो रही है, तो उस किसी जिसके बारे में बोला जाता है वो हो जाता है प्रथम पुरुष में। तो यहाँ स हो गया एक वचन प्रथम पुरुष, तो मिस वे दोनों, दो व्यक्तियों का चर्चा हो रहा है, दो वस्तुओं का चर्चा हो रहा है, तो हो जाएगा तो ये हो जाएगा वे दोनों, द्विवचन में चला जाएगा प्रथम पुरुष। ते मिस होता है वे लोग, ये भी बहुवचन में हो जाएगा क्योंकि वे लोग बहुत सारी की बोध हो रही है। इसमें संस्कृत में जो होता है वचन तीन होते हैं। आप लोग हिंदी या इंग्लिश में पढ़ चुके होंगे बाबू कि हिंदी या इंग्लिश में वचन जो होते हैं वो दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। बस थोड़ा सा डिफर होता है संस्कृत में कि संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और एक तब होता है बहुवचन। अगर एक वस्तु या व्यक्ति है तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग होता है।
दो वस्तु या व्यक्ति है तो उसके लिए द्विवचन का प्रयोग होता है। और अगर दो से अधिक वस्तु है या कोई व्यक्ति है तो उसको बहुवचन में डाल देते हैं, चाहे उसमें अब कितना है उसका नंबर के कोई अनगिनत है, अनकाउंटेबल होने वो, चाहे जितना भी हो जाए, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, अरब, 10, 20, 50, जितना भी हो सकता है। तो ये ते हो गया। ते में से तो वे लोग में बहुत सा, वे लोग व्यक्ति ईमानदार है, कितने लोग ईमानदार है ये कोई कहा नहीं जा सकता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं मध्यम पुरुष में त्वम एक वचन में आ गया, युवाम युवाम द्विवचन में हो गया, और युवम बहुवचन हो गया। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है इस्मत शब्द का रूप किस पुरुष में होता है, तो इस्मत शब्द का रूप जितना भी होता है वो सब मध्यम पुरुष में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि त्वम इस्मत शब्द का रूप है, युवाम इस्मत शब्द का रूप है, युवम इस्मत शब्द का रूप है। अगर हम देखते हैं अब उत्तम पुरुष में अहम, अहम जो है ये अस्मत् शब्द का रूप है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि अहम किस शब्द का रूप है, तो ये अस्मत् शब्द का रूप होता है। जैसे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है अहम, अवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, तो ये सभी अस्मत् शब्द का रूप है। चलिए अब इसी के साथ हम अपने ये पुरुष आपका कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को लकार बता देंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।